हेलो एवरीवन। घटना चक्र सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू इनफिल्ड राइफल विद ब्रीज्ड कार्टिलेज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कौन से टाइम पीरियड में इनफिल्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दिसंबर 1856 में। कंपनी ने क्या किया था 1856 में कि जो उनकी ओल्ड गन थी, ब्राउन बेस गन, उसको रिप्लेस कर दिया न्यू एनफील्ड राइफल से। इसकी जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो दमदम, अंबाला और सियालकोट में दे रहे थे। इस गन के लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि इसके कार्टिलेज को सोल्जर्स को माउथ से खोलना पड़ रहा था। और उसी टाइम पीरियड पे एक रूमर फैला दी गई कि जो इसका कार्टिलेज है उसका ग्रीस जो है वो एनिमल फैट से बना है, पिग फैट से और काऊ फैट से। आर्मी कमांडर जो थे वो इस रूमर को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि इस टाइप का कुछ भी ग्रीस इसमें यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन सोल्जर्स ने आर्मी कमांडर पे बिलीव नहीं किया। और इंडियन सोल्जर्स जो थे वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो उनके रिलीजन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से ये इमीडिएट कॉज भी बना 1857 की रिवॉल्ट के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। इमीडिएट कॉज क्या था इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का? तो वो था सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा कि जो सोल्जर्स थे उनको लग रहा था कि ब्रिटिश उनके रिलीजन में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे का जो इंसिडेंस था वो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बराकपुर में हुआ था। बराकपुर में एक्चुअली सोल्जर्स ने डिनाई कर दिया कि जो कार्टिलेज है एनिमल फैट से लगा हुआ ग्रीस जिसमें इन्वॉल्व है, तो बराकपुर में वो सोल्जर्स ने उसको चलाने से मना कर दिया। और इसी चक्कर में मंगल पांडे ने मर्डर कर दिया था सर्जेंट मेजर एडजुटेंट का। ब्रिटिश ने डिसॉल्व कर दी थी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को पनिश करने के लिए कल्प्रिट को। जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे इसी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, इसी वजह से ब्रिटिश ने इस इन्फेंट्री को ही बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। मंगल पांडे कौन सी अपराइजिंग से एसोसिएटेड है? तो वो बराकपुर के अपराइजिंग से एसोसिएटेड है। वहीं पे उन्होंने अपने जनरल का मर्डर कर दिया था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे वॉज द सिपॉय ऑफ। मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री के सिपॉय थे? तो वो थे 30 यहाँ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। और यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है उसमें से कोई कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंगल पांडे वॉज अ सिपॉय ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसके सिपॉय थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाई बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। जब 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था उस टाइम में बहादुर शाह ने किसको ये टाइटल दिया था साहिब आलम बहादुर का? तो ये दिया था बख्त खान को। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, बख्त खान। Bakht Khan's superior abilities quickly become evident. The Emperor Bahadur Shah Jafar gave him actual authority and title of साहिब आलम बहादुर। बहादुर शाह जफर ने ही बख्त खान को टाइटल दिया था साहिब आलम बहादुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट का मेन कॉज क्या था? तो ये था पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्रिटिश की पॉलिसीज जो थी काफ़ी ज़्यादा खराब थी इंडिया के टुवर्ड, इस वजह से ही मेनली 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 हैज़ डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज। 1857 का रिवॉल्ट होने के पीछे बहुत डाइवर्स सी चीज़ें थीं, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन, मिलिट्री कंडीशन भी ठीक नहीं थी। ब्रिटिश बहुत ज़्यादा इंडियंस के रिलीजन में इंटरफेयर कर रही थी। सोशल कॉज भी थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोशल चीज़ें चल रही थी जैसे सती वगैरह जो चीज़ें थी उसमें भी ब्रिटिशर्स काफ़ी इंटरफेयर कर रहे थे। इवन सती को बैन भी कर दिया था 1829 में। तो इस वजह से जो यहाँ के लोग थे वो खुश नहीं थे। द सिपॉय और जेनरिक टर्म यूज्ड फॉर द नेटिव इंडियन सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी। जो सिपॉय टर्म है वो एक जेनरिक टर्म था जिसको कि यूज़ किया जाता था इंडियन सोल्जर्स के लिए, स्पेशली जो बंगाल आर्मी में जो सोल्जर्स होते थे उनके लिए सिपॉय का वर्ड यूज़ किया जाता था। हैड देयर ऑन लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ये सिपॉयज थे उनकी खुद की अपनी परेशानियाँ थी जो कि कंपनी से रिलेटेड थी। द स्पार्क दैट लेड टू द म्यूटनी वॉज द इशू ऑफ न्यू गन पाउडर कार्टिलेज फॉर इनफील्ड राइफल इन जनवरी 1857। जो ये कार्टिलेज वाला इशू हुआ था वो मेनली जनवरी 1857 में बराकपुर में हुआ था। बराकपुर जो है कलकत्ता में ये जगह है। There was widespread belief that the cartilage contained cow or pig fat. This insulted both Hindu and Muslim religious practice. Underlining grievances like taxation and land annexation by East India Company were ignited by the Sepoy mutineer, and within week dozen of unit of Indian army joined the peasant army in widespread rebellion. The old aristocracy, both Muslim and Hindu,
who were seeing their power being steadily eroded by East India Company also rebelled against British rule. 1857 में ये हुआ था कि जो इनफील्ड राइफल का लेके आई थी ब्रिटिशर्स, वो हिंदू मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट को हर्ट करी थी, क्योंकि उसमें ये रूमर फैला हुआ था कि उसमें काऊ और पिग का फैट मिला हुआ है उसके कार्टिलेज में, और उसको मुंह से खोलने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों के प्रैक्टिसेस को कहीं न कहीं रुइन कर रहा था। और डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ भी थे इसके लिए, जैसे कि पहले से ही लोग ब्रिटिश के टैक्सेशन से परेशान थे। उनके लैंड को जो एनेक्स कर ले रही थी, छीन ले रही थी, उससे भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और यही बहुत सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से कि ये रिवॉल्ट हुआ था। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी भी जो थे वो भी परेशान थे, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सब परेशान थे ब्रिटिश रूल से, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ थी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेकार थी। नेक्स्ट है, हु वाज द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन इन 1857 रोड दैट नोबडी इन द नॉर्थ इंडियन लुक एट व्हाइट मेन्स कार विद फ्रेंडली व्यू। किसने ये लाइन बोली थी 1857 में कि कोई भी जो नॉर्थ इंडिया में है वो व्हाइट मैन्स, मेनली ब्रिटिशर्स जो हैं, उनकी कार को फ्रेंडली व्यू से नहीं देखती है? तो वो बोला था W.H. रसेल ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। विलियम हार्वर्ड रसेल जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंट थे न्यूज़पेपर द टाइम्स के, और ये जो पब्लिश होती थी लंदन में पब्लिश होती थी 1857 एडी में। और इसी न्यूज़पेपर में लिखा गया था, नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक एट व्हाइट मैन्स कार विद फ्रेंडली व्यू। रसेल वॉज आयरिश रिपोर्टर विद द टाइम्स हु वॉज सेंट टू इंडिया बाई द टाइम्स और टू रिपोर्ट ऑन 1857 म्यूटनी। जो रसेल थे वो एक आयरिश पीपल थे, और उनको जो द टाइम्स ने इंडिया में भेजा था 1857 के म्यूटनी को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। 1857 का जो रिवॉल्ट था कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, मेरठ। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये वॉर। सिपॉय रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल कार्टिलेज एंड रिवोल्टेड ओपनली। सिपॉयज जो थे वो जो न्यू इनफील्ड राइफल थी उसको यूज करने से मना कर देते हैं और उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। वो मेरठ को छोड़ के दिल्ली पहुंचते हैं। मेजर जनरल विलियम हैविट जो हैं वो सिपॉयज को रोक नहीं पाते, ना इस रिबेलियन को रोक पाते हैं। लेफ्टिनेंट जो हैं जनरल जॉर्ज डॉबसन परसिविल विलोबाई रेसिस्ट करते हैं इस रिबेलियन को, लेकिन वहाँ उनको भी हार का सामना करना पड़ता है। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि वो एम्पायर हैं इंडिया के। द सक्सेस ऑफ दिल्ली रिवॉल्ट सेंसिटाइज मैनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ अवध, रोहिलखंड, वेस्टर्न बिहार। जो दिल्ली में सक्सेस मिली थी सिपॉइज को, उसी की वजह से ये जो रिवॉल्ट है और भी पार्ट्स में फैल गया, जैसे कि अवध में, रोहिलाखंड में और वेस्टर्न बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट फर्स्ट। रिवॉल्यूशन 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। 1857 से जो रिलेटेड फर्स्ट इवेंट है वो बताना है। तो इसमें क्या हुआ था? मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्ली रेड फोर्ट। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। जो सिपॉयज थे वो मेरठ से दिल्ली के लिए निकल गए थे और मार्च करते करते पैदल चलते चलते गए थे। मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्ली रेड फोर्ट वॉज द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। नाना साहिब revolted on 5th June 1857 AD in Kanpur. Begum Hazrat Mahal had led rebellion in Awadh on 30 May 1857. Revolt of Rani of Jhansi Lakshmi Bai started in June 1857 and ended after her martyrdom on 18th June 1858. जो नाना साहिब थे उन्होंने कानपुर में रिवोल्ट किया था और इसकी डेट जो है 5 जून 1857 है। बेगम हजरत महल ने जो लड़ाई स्टार्ट की थी, रिबेलियन स्टार्ट किया था, अवध में किया था, और इसकी डेट जो है 30 मई 1857 है। लक्ष्मीबाई ने जो स्टार्ट किया था वो जून में किया था 1857 में, और इन्होंने झांसी में किया था। अब फाइनली लक्ष्मीबाई की इसमें डेथ हो गई थी, और जो डेथ हुई थी वो 18 जून 1858 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द टू ग्रेट लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु एस्केप्ड टू नेपाल। कौन से वो जो दो महान लीडर्स हैं 1857 से रिलेटेड जो कि भाग के नेपाल चले गए थे? तो वो थी नाना साहिब और बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान नाना साहिब और बेगम हजरत महल जो हैं उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, ब्रिटिश को अपोज किया था। नाना साहिब जो हैं वो कानपुर से उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी 1857 एडी में, लेकिन ब्रिटिश ने उनको कैप्चर कर लिया था और वो भाग के फिर नेपाल चले गए थे 1859 एडी में। हावेवर देयर वॉज नो क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज वेयर अबाउट आफ्टर दैट। लेकिन इसके बाद उनका क्या हुआ उसके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ सोर्सेज बोलती हैं कि वो मर गए, वहीं पे कुछ दूसरी सोर्सेज बिलीव करती हैं कि वो अपनी लाइफ तंगी में कि नेपाल में बिताने लगे थे। वैसे ही वाजिद अली शाह की वाइफ जो थी बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने
छोटे बेटे को, जो कि अभी माइनर था, बुर्जिस कादर, उसको एज अ रूलर ऑफ अवध अनाउंस कर दिया था 1857 के रिवॉल्ट के दौरान। लेकिन 1858 में ब्रिटिशर ने रिकैप्चर कर लिया था लखनऊ को, तो इस वजह से बेगम हजरत महल को भी भागना पड़ा था नेपाल में, जहाँ पे कि उनकी डेथ हो गई थी 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाही ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। इनमें से कौन सा रीजन नहीं था जिसकी वजह से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे वो विद्रोह करने लगे थे। तो पहला ऑप्शन है द एफर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ये तो रीजन था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री डिपार्टमेंट में विद्रोह हो रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ सिपाही टू ट्रैवल ऑन अ शिप। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से कि रिबेलियन या विद्रोह हो रहा था वहाँ पे। द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, ये बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इंडियन सिपाही विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट है द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। यही आपका ऑप्शन होगा, ऑफिसर की इनएफिशिएंसी विद्रोह का कोई रीजन नहीं था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को। जो ऑफिसर की इनएफिशिएंसी थी वो कोई रीजन नहीं थी विद्रोह करने के लिए। मेन जो विद्रोह करने का रीजन था वो बहुत सारे रीजन थे, जिनमें से कि एक विद्रोह का रीजन था कि ऑफिसर्स जो थे वो सिपाहीज के बीच में क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे और सोल्जर्स इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके रिलीजियन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनके रिलीजन्स के मैटर में इंटरफेरेंस हो रहा है। और नेक्स्ट जो रीज़न था वो ये था कि कंपनी ने ऑर्डर कर दिया था कि जो भी सिपाही हैं उनको अपनी ड्यूटी देने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और शिप से ट्रैवल करना पड़ेगा। और उस टाइम पीरियड पे शिप से ट्रैवल करना या किसी नदी को क्रॉस करना हिंदुइज्म में एक सिन माना जाता था, एक पाप माना जाता था। और मोर इमीडिएट कॉज जो बना इस विद्रोह का वो ये था कि जो कंपनी थी उसने ऑर्डर कर दी थी कि अब जो सिपाहीज़ हैं अगर वो बाहर जाके सिंध या पंजाब में अपनी सर्विसेज देंगे तो उनको कोई फॉरेन सर्विसेज अलाउंसेस या जिसे हिंदी में भत्ता बोलते हैं वो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से भी इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। और सेकंड रीज़न तो ये था ही कि उनके बीच में ये रूमर फैला हुआ था कि जो नई कार्टिलेज आई है वो एनिमल फैट, पिग एंड काऊ के फैट से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का क्या सिंबल बना था? तो वो लोटस एंड चपाती बना था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जो सिंबल था 1857 का वो था चपाती और लोटस। जो अ क्लास ऑफ हिस्टोरियन कंसीडर दैट दिस म्यूटिनी वाज अ वाइड एंड वेल प्लान्ड कॉन्स्पायरेशन। जो क्लास ऑफ हिस्टोरियंस है वो बिलीव करते हैं कि ये जो म्यूटिनी है वो बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ एक षड्यंत्र था। दे मेंशन्ड द रीच ऑफ चपाती एंड लोटस इन रिमोट विलेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड प्रॉफिट हर्मिट्स एंड प्ले ऑफ मदारीज टू प्रूव दैट फैक्ट। उन्होंने इस चीज़ के लिए यूज़ किया था, ये सारी की चीज़ें यूज़ की थी। उन्होंने बताया कि चपाती और लोटस जो था वो रिमोट जो हैं बहुत दूर-दूर के गाँव हैं उन तक फैलने लगा था, नॉर्थ इंडिया के दूर-दूर के गाँव तक। और प्रॉफिट्स और हर्मिट जो हैं, जो कि साधु संत हैं या प्रॉफिट्स हैं, वो अपने वर्ड्स के थ्रू सारे मैसेजेस को फैला रहे थे और मदारीज़ जो हैं अपने नाटक के थ्रू भी इस मैसेज को, इस विद्रोह के मैसेज को दूर गाँव-गाँव तक फैला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश। इनमें से कौन से सेंटर को इंग्लिश ने रिकैप्चर कर लिया था? तो वो रिकैप्चर किया था दिल्ली को। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस का कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से विद्रोह किया गया था, वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ही था। इट बिगेन एज अ रिवॉल्ट ऑफ सिपाही ऑफ कंपनीज आर्मी बट इवेंचुअली सिक्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस। ये रिवॉल्ट जो है एज अ सिपाही म्यूटिनी एक आप मान लीजिए सोल्जर्स के विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मासेस भी पार्टिसिपेट करने लगी थी। द मेरठ म्यूटिनी मार्क द बिगनिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मेरठ म्यूटिनी जो थी ये बिगनिंग थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। द इंडियन सिपाहीज इन मेरठ मर्डर देयर ब्रिटिश ऑफिसर एंड ब्रोक द जेल। इंडियन सिपाहीज जो थे, इंडियन सिपाही जो थे, वो उन्होंने मेरठ में क्या किया कि अपने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया और जेल को तोड़ दिया। ऑन May 10 दे मार्च टू दिल्ली, और 10 मई को वो दिल्ली की तरफ बढ़े। इन दिल्ली द म्यूटनियर्स वर ज्वाइंड बाय द दिल्ली सिपाही एंड द सिटी केम अंडर देयर कंट्रोल। दिल्ली में क्या हुआ, जो मेरठ से सिपाही चले थे वो वहाँ दिल्ली में बाकी सिपाहियों के साथ मिले और इस तरीके से उन्होंने पूरे दिल्ली को कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट डे ऑन 11th में द सिपाही प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट डे जो 11th में था, 10th मई को तो मेरठ से चले थे, 11 मई को सिपाहीज ने प्रोक्लेम्ड किया कि बहादुर शाह जफर जो हैं वही एम्पायर हैं इंडिया के, हिंदुस्तान के। बट बहादुर शाह वॉज ओल्ड एंड ही कुड नॉट प्रोवाइड एबल लीडरशिप टू सिपाही। द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली was short-lived. In May 1857, the Battle of Shamli took place between the forces of Haji Imdadullah and the British. जो बहादुर शाह जफर थे उनको एम्पायर तो घोषित कर दिया गया, लेकिन वो इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और वो लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर पाए।
जो ऑक्यूपाई किया था दिल्ली को इंडियन सिपाहीज ने, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम पीरियड के लिए था। मई 1857 में जो बैटल ऑफ शामली हुआ, बैटल ऑफ शामली जो है हाजी इमादा दुल्ला के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। जो सिख और पठान थे, सिख और पठान थे पंजाब के, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। जो सिख और पठान थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर करने में ब्रिटिशर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। बर्थ प्लेस क्या है महारानी लक्ष्मीबाई का, तो वो था वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ओरिजिनली उनका नाम जो था मणिकर्णिका था। उनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 एडी को हुआ था गोलाघर वाराणसी में। उनके जो फादर थे, हर फादर मोरपंथ वेंट टू द कोर्ट of King Gangadhar Rao. She was married to महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी at the age of 14. जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी महाराजा गंगाधर राव से शादी हो गई थी जब वो 14 साल की थी तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग द 1857 एट बरेली। बरेली में कौन सा लीडर था इनमें से, तो वो थे खान बहादुर। खान बहादुर बरेली से लड़ रहे थे 1857 के रिवॉल्ट में। खान बहादुर जो हैं उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को बरेली से लड़ा था। ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स एंड बैटल्ड हार्ड with British. Bahadur Shah too appointed him as viceroy. He treated Hindus and Muslim equally and reflected his able administration. खान बहादुर जो हैं 40,000 की सोल्जर्स की सेना लेके खड़े हो गए थे ब्रिटिशर्स के आगे और ब्रिटिशर्स से लड़ाई की थी उन्होंने। बहादुर शाह टू जो हैं उन्होंने खान बहादुर को अपॉइंट किया था एज अ वॉइसरॉय। खान बहादुर जो हैं हिंदू मुस्लिम को इक्वली ट्रीट करते थे, ये रिफ्लेक्ट करती थी उनकी एक एबल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो बहुत ही ज़्यादा एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। बरेली में कौन रिबेलियन कर रहा था, तो ऊपर ही देखा हमने खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज समाधि महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पे है, तो वो ग्वालियर में है क्योंकि इनकी एमपी में ही शादी हुई थी। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई वॉज वाराणसी वाइल मजोलियम ऑफ लक्ष्मीबाई सिचुएटेड इन ग्वालियर। जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं उनका बर्थ प्लेस तो वाराणसी था, लेकिन जो उनका समाधि है वो ग्वालियर में बना हुआ है। वेयर डिड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाई। रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी कहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, वहीं पे उनकी समाधि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेट इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में लास्ट बैटल लड़ी थी महारानी लक्ष्मीबाई ने, तो वो ह्यूज रोज के अगेंस्ट में लड़ी थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो विडो थी राजा गंगाधर राव की। डलहौजी ने एक्चुअली झांसी को एनेक्स कर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत 1854 में, और जो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था झांसी में उसकी लीडरशिप कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 में। रानी डिपार्टेड फ्रॉम ग्वालियर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ झांसी। जब झांसी को कैप्चर कर लिया था डलहौजी ने, तो ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई निकली। शी अचीव्ड मार्टरडम ऑन 11 जून 1858 आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो शहीद हो गई थी 18 जून 1858 को लड़ाई लड़ने के बाद। ह्यूज रोज सैड अपॉन द डेथ ऑफ रानी स्लीपिंग ब्यूटी इज द ओनली मैन अमॉन्ग ऑल इंडियन रिबेल लीडर। जितने ह्यूज रोज ने एक स्टेटमेंट बोली थी रानी लक्ष्मीबाई के लिए कि ये स्लीपिंग ब्यूटी हैं और एक ये अकेली आदमी है जो कि इंडियन रिबेल्स के बीच में थी, रिबेल्स के बीच में थी। नेक्स्ट है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, तो वो कर रही थी बेगम ऑफ अवध हजरत महल। द रिवॉल्ट वाज स्टार्टेड ऑन 30 मई 1857 इन अवध लखनऊ। द म्यूटनी वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। सी क्राउंडेड हर माइनर सन बिजरिस कादरी एज रॉयल हायर एंड टुक charges of affair of the state of Awadh. Later Colin Campbell re-annexed Lucknow with the help of Gorkha regiment on 21st March 1858. ये जो लखनऊ में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो 30 मई 1857 एडी को हुआ था अवध में। जो ये म्यूटनी है उसको लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने एक्चुअली क्या किया था, अपने माइनर सन को जो कि छोटा था काफ़ी ज़्यादा, बिरजिस कादर को हायर बना दिया था अपने किंगडम का। लेटर कोलिन कैंपबेल जो हैं उन्होंने एनेक्स कर लिया था लखनऊ को गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से 21 मार्च 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध। अवध में किसने रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, तो वो किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। लखनऊ से कौन लड़ रहा था 1857 के स्ट्रगल को, तो वो हजरत महल थी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन लीड कर रहा था इस रिवॉल्ट को, तो वो कर रहे थे मौलवी लिकायत अली खान। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, मौलवी लिकायत अली खान। मौलवी लिकायत जो थे एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे इलाहाबाद प्रयागराज से, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ही वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 सिपाही म्यूटनी मौलवी लिकायत अली बिलोंग टू विलेज महागांव इन चैल प्रगना ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद प्रयागराज। वो महागांव विलेज से बिलोंग करते थे।
ही वॉज अ रिलीजियस टीचर एंड अपराइट पायस मुस्लिम एंड अ मैन ऑफ ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी। वो जो थे रिलीजियस टीचर थे, वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे। मौलवी ने कैप्चर कर लिया था खुसरो बाग को, और खुसरो बाग को डिक्लेयर कर दिया था हेड क्वार्टर सिपॉइज का। मौलवी लिकायत अली खां हु टुक चार्जेस एज द गवर्नर ऑफ लिबरेटेड इलाहाबाद, जो इलाहाबाद को लिबरेट किया था, उसके गवर्नर के तौर पे मौलवी अली खान ने खुद को घोषित कर दिया था। बाद में इस म्यूटिनी को सप्रेस कर दिया गया था, और जिन्होंने सप्रेस किया था उनका नाम था जनरल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स कहाँ से थे जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया था 1857 के वॉर में? तो वो थे अवध से। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिपाही हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वर फ्रॉम अवध। वन मेंबर ऑफ ईच फैमिली जॉइंड द रिवॉल्ट। मोर देन 75,000 सिपाही वर ओनली फ्रॉम अवध। जो 1857 का रिवॉल्ट था, अवध से हर फैमिली से एक बंदे ने पार्टिसिपेट किया था, और लगभग 75,000 सिपाही ने अवध से पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब के कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो थे तांत्या टोपे। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। द इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ नाना साहिब एज पेशवा ऑन 5th June 1857 AD इन कानपुर। नाना साहिब वाज होल हार्टेडली सपोर्टेड बाय कमांडर इन चीफ तांत्या टोपे। जो इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम किया था नाना साहिब ने, जब उन्होंने पेशवाशिप को एक्सेप्ट कर लिया था 5 जून 1857 AD को। हम सबको पता है कि पेशवाशिप जो था वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था, लेकिन नाना साहिब ने पेशवाशिप को अगेन प्रोक्लेम किया था। उसके बाद ही इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था कानपुर में, और इसका जो सपोर्ट किया था वो तांत्या टोपी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर ऑफ। अजीमुल्ला खान जो थे वो किसके एडवाइजर थे? वो नाना साहिब के ही एडवाइजर थे। अज़मुल्ला खान जो है एडवाइजर थे नाना साहब के। ही वर्कड एज सेक्रेटरी ऑफ नाना साहिब। ही इज ऑल्सो नोन एज क्रांति दूत। क्रांति दूत किसको जाना जाता है? अज़मुल्ला खान को ही क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश। इनमें से कौन सा जो है इंसान अपने जिसके की फ्रेंड ने धोखा दिया और उस वजह से ब्रिटिश ने उनको कैप्चर कर लिया था और मार दिया था? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो गया, तांत्या तोपे। तांत्या तोपे के फ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया था, और जाके ब्रिटिश को इन्फॉर्मेशन बता दी थी कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, और ब्रिटिश ने जाके उनको पकड़ लिया और मार दिया था। रामचंद्र पंडुरंग नोन एज तांत्या टोपे वाज एन एबल लीडर ऑफ ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के एक ग्रेट लीडर थे रामचंद्र पंडुरंग, जिनको कि तांत्या टोपे भी जाना जाता था। ही वाज पर्सनल एडहेरेंट ऑफ नाना साहिब एफ ऑफ कानपुर। ही प्रोग्रेस्ड विद द ग्वालियर कंटिजेंट आफ्टर द ब्रिटिश रीऑक्युपेशन ऑफ कानपुर एंड फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स एस विंडहैम टू retreat from Kanpur. Later on, he came to rescue of Rani Lakshmi Bai. However, he was defeated by General Napier troops and was executed by British government after he was captured in the forest of Paron due to the betrayal of his friend Man Singh at Shivpuri on 11th April 1859. जो नाना साहिब हैं वो हेल्प करने गए थे रानी लक्ष्मीबाई की। वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर कर लिया था, लेकिन ये भाग के चले गए थे फॉरेस्ट में, जंगल में, पराओं के जंगलों में। लेकिन वहाँ पे उनके जो दोस्त थे मान सिंह, उन्होंने ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे छुपे हुए हैं नाना साहिब। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने नाना साहिब को पकड़ के और उनको हैंग कर दिया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 तांत्या टोपे वॉज बॉर्न इन 1840 एट यूएला इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पांडुरंग एंड हिज वाइफ रुक्माबाई। उनके जो फादर थे उनका नाम ही पांडुरंग था, उनकी माता जी का नाम रुक्माबाई था। हैविंग बीन ब्रॉट अप इन बिथूर, ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद नाना साहिब पेशवा। He was a great admirer of Nana Sahib and was ready to sacrifice his life for him. Tantia Tope was only person who witnessed the rebellion from Kanpur revolt until his end on 18th April 1815. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। ये किसका रियल नेम था? तो तात्या टोपे का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे बिहार से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुंवर सिंह was one of the most important freedom fighter in सिपाही म्यूटिनी of 1857। 1857 के रिवॉल्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर थे। कुंवर सिंह was born in जगदीशपुर इन शाहाबाद रीजन ऑफ बिहार। कुंवर सिंह जो थे उनका जन्म जो हुआ था जगदीशपुर में हुआ था, जो कि शाहाबाद रीजन में है बिहार में। ही बिलोंग टू आरा इन बिहार ड्यूरिंग द म्यूटिनी। वो आरा से बिलोंग करते थे इस लड़ाई के दौरान। When the people of all part of India rose against British authority in 1857 AD, बाबू कुंवर सिंह was nearly 80 year old। जिस टाइम पे ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था, उस टाइम पे कुंवर सिंह की जो एज थी वो 80 साल की थी। एट दैट एज ही फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पाइट हिज एज एंड फेलिंग हेल्थ। कुंवर सिंह प्लंज्ड इनटू द थिक ऑफ इट एंड बैटल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस विद ग्रीन डिटर्मिनेशन एंड अनडाउंटेड करेज।
बहुत बहादुरी के साथ इतनी एज होने के बाद भी कुंवर सिंह ने, जिनकी की हेल्थ भी खराब हो चुकी थी, स्टिल उन्होंने काफ़ी हिम्मत के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। इन बिहार कुंवर सिंह वॉज द लीडर अगेंस्ट द ब्रिटिश। ही एज्यूम्ड कमांड ऑफ सोल्जर्स हु हैड रिवॉल्टेड एट दानापुर ऑन 25 जुलाई 1857। दानापुर में इन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था 25 जुलाई 1857 एडी को। 2 डेज लेटर ही ऑक्यूपाइड आरा। 2 दिन बाद उन्होंने आरा को रीऑक्यूपाई कर लिया और उसको हेडक्वार्टर बना दिया। मेजर विंसेंट आयरी रिलीव्ड द टाउन इन अगस्त 1857, डिफीटेड कुंवर सिंह फोर्सेस एंड डिस्ट्रॉय जगदीशपुर। विंसेंट आयरी जो था उसने कुंवर सिंह को हरा दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया था जगदीशपुर को अगस्त में। कुंवर सिंह लेफ्ट हिज सेंट्रल विलेज एंड रीच्ड लखनऊ इन दिसंबर 1857। कुंवर सिंह जो थे अपने एंड सेंट्रल विलेज को छोड़ दिया और लखनऊ में पहुंच गए दिसंबर 1857 को। इन मार्च 1858 एडी ही ऑक्यूपाइड आजमगढ़। जगदीशपुर को हारने के बाद उन्होंने क्या किया, मार्च 1858 में अगेन वो आजमगढ़ को उन्होंने ऑक्यूपाई किया। हाउएवर ही हैड टू लीव द प्लेस सून, लेकिन उनको जल्दी वो जगह को खाली करना पड़ा। ही वाज परस्यूड बाय ब्रिगेडियर डगलस एंड ही रिट्रीटेड टुवर्ड हिज होम इन बिहार। ऑन 23 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह हैड अ विक्ट्री near Jagdishpur over the forces led by the Captain Legrand, but on 26 April 1858 he died in his village. 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह को जो है जीत मिली जगदीशपुर में, लेकिन 26 अप्रैल 1858 को वो अपने विलेज में आके उनकी डेथ हो गई। द mantle of the old chief now fell on his brother Amar Singh, who despite heavy odds continued the struggle and for considerable time reign a parallel government in then district of Sahabad. कुंवर सिंह की डेथ के बाद उनका जितना भी लड़ाई का भार है वो अमर सिंह ने संभाला। उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाई थी शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इन अक्टूबर 1859 अमर सिंह जॉइन द रिबेल लीडर इन द नेपाल तेराई, और अक्टूबर 1859 में अमर सिंह जो है नेपाल में जो ये रिबेलियस के लीडर थे उनको ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह वॉज रिलेटेड एट विच प्लेस। तो हमने पीछे ही देखा है ये जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड कुंवर सिंह जॉइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आरा से थे। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। According to BPSC, the correct answer in option B, which is wrong. For the detailed explanation, refer the above question. Next है, who was the leader of revolutionary in Bihar during the revolt of 1857? Same question है, बाबू कुंवर सिंह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who led the 1857 revolt in बिहार? तो कौन था? कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन, तो बिहार में किया था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? तो सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, कुंवर सिंह थे। हु स्पीयर हेडेड? सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। द किंग ऑफ जगदीशपुर वॉज, सेम कुंवर सिंह को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अ जमींदार ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड अ रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज हर लेजिटिमेट हायर। नहीं, ये नहीं माना था डलहौजी ने, इसी वजह से तो झांसी की सारी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए ही इसमें केवल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट। सेम स्टेटमेंट है जो पीछे हम देख के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वॉज लेड बाई डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज। तो ये राजपूत कुंवर सिंह है, बहुत बार देख चुके हैं इसको हम। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम। असम में जो 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था उसके लीडर कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्ता थे। दीवान मनीराम दत्ता वॉज एन असमीज नॉबलमैन वो हु स्टार्टेड अ रिवॉल्ट ऑफ 1857 विद द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट किंग ग्रैंडसन under Peshwar Singh as a king in Assam. Later, Maniram was hanged by British for conspiring against them. Next question है, the center of 1857 revolt in Bihar from 15th July 1857 20th January 1858. तो ये था जगदीशपुर। इसका एक्सप्लेनेशन हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट है, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसने हरा दिया था ब्रिटिश की आर्मी को और जोधपुर की आर्मी को? तो ठाकुर कौशल सिंह ऑफ आउवा ने हराया था। Who among the following places was not a center of revolution of 1857? इनमें से कौन सा प्लेस है जो कि प्रभावित नहीं हुआ था 1857 के रिवॉल्ट से? तो वो था जयपुर। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। जयपुर was not a center of revolution in 1857. Other places were related to revolt of 1857. Next question है, who of the following has struggled against Britishers in 1857? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खान, मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन सी होगा सादत खान। सादत अली खान जो हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की थी इंदौर में 1857 के रिवॉल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? सबसे ज्यादा टक्कर किसने दी थी? तो वो दी थी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो बिटरेस्ट एनिमी थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ही लेड द 1857 रिवॉल्ट इन फैजाबाद। इन्होंने कहाँ से लीड किया था? फैजाबाद से लीड किया था।
जो कि अब अवध में है, अयोध्या में है। ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम चिन्नापट्टम मद्रास। ओरिजिनली तो वो चिन्नापट्टम मद्रास से बिलोंग करते थे, बट वो लेटर फैजाबाद में आके सेटल हो गए थे। द ब्रिटिश कंसिडर्ड हिम अ वर्दी नेमी एंड अ ग्रेट वॉरियर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, एज अ मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटीज, ऑफ अनडॉन्टेड courage, of stern determination, and by far the best soldier among the rebels. The British government announced a reward of rupees 50,000 for his arrest. British government ने 50,000 का अवार्ड भी अनाउंस किया था इनके अरेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव मैन फ्रॉम भोपाल लेड द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857? तो वो थे फैजिल मोहम्मद खान। भोपाल से ये बिलोंग कर रहे थे और इन्होंने भोपाल से इस रिबेलियन को लीड किया था। नवाब फैजिल मोहम्मद खान जो थे भोपाल से लीड किया था इस रिवॉल्ट को और उन्होंने अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय पोएट। कौन से इनमें से पोएट हैं जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट देखा था? तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, गालिब। मिर्जा गालिब जो थे पोएट थे जिन्होंने कि विटनेस किया था, जिन्होंने देखा था 1857 के रिवॉल्ट को। द ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ इमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज, जो ओरिजिनल रेजिडेंस था कहाँ से बिलोंग करते थे ये? तो ये आगरा से बिलोंग करते थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Famous Urdu poet Mirza Ghalib was born on December 27, 1797 in Agra and died in Delhi on February 15, 1869. ओरिजिनली जो थे वो आगरा से बिलोंग करते थे, इनकी डेथ जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन है जो कि एसोसिएट नहीं रखता, जो कि ताल्लुक नहीं रखता 1857 से, 1857 के वॉर से? तो वो थे भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं झांसी से थी, बहादुर शाह जफर दिल्ली, तात्या टोपे कानपुर से। Bhagat Singh was not related with the revolt of 1857, while Rani Lakshmibai, Bahadur Shah Zafar and Tatya Tope participated in revolt of 1857 as a rebel leader. Next question है, who among the following was not related to revolt of 1857? इनमें से कौन है जो कि जिसका कोई रिलेशन नहीं था रिवॉल्ट ऑफ 1857 से? तो वो थे उधम सिंह। उधम सिंह बहुत बाद में आए थे। बाकी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलिया अहमदुल्ला, ये सब इनसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड थे। उधम सिंह जो थे वो रिलेटेड नहीं थे 1857 के रिवॉल्ट से। बाकी कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, ये सब 1857 से बिलोंग करते थे। जो कुंवर सिंह है वो बिहार से बिलोंग करते थे। बेगम हजरत महल ने लीड किया था लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया था फैजाबाद, अयोध्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट? 1857 का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर का? तो वो किया था सिंधियाज ऑफ ग्वालियर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 1857 के वॉर में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने ब्रिटिशर का सपोर्ट किया था इंस्टेड ऑफ इंडियंस। एक कहावत है ना कि इंडियंस से इंडियंस के दुश्मन होते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठता है। Many, like the Sindhiyas of Gwalior, the Nizam of Hyderabad and Holkar of Indore give active support to British during the 1857 revolt. Sindhiyas of Gwalior हो या निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो या होलकर ऑफ इंदौर हो, इन सब ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था 1857 के रिवॉल्ट के दौरान। Many educated and westernized Indians also did not support the revolt of 1857. जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे या वेस्टर्नाइज जिनकी थिंकिंग थी, वेस्टर्न थिंकिंग थी, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था 1857 को। वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारी भलाई करेंगे, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली इंडियंस को हायर साइड पे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स हमेशा इंडिया को लूटते रहे और इंडियंस को एज अ गुलाम ही बना के उन्होंने रखा। दैट टाइम लॉर्ड कैनिंग सेड, इफ सिंधिया जॉइन द रिबेल आई विल पैक ऑफ टुमारो। यूरोपियन हिस्टोरियन ग्रेटली प्रेज्ड सर दिनकर राव, द मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है उसने क्या किया था? तो वो न्यूट्रल रहे थे 1857 रिवॉल्ट के दौरान। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें न्यूट्रल थे एजुकेटेड जो भी मिडिल क्लास थे। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवॉल्ट में। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये रिवॉल्ट फेल हो गया। एजुकेटेड इंडियंस वांटेड टू चेंज इंडिया एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट एंड द फैक्ट embedded in their mind was the Britisher would make their progress possible. Later on, they came to know about the cruel strategy of British behind this. वही इसका रीज़न था कि एजुकेटेड क्लास थे, वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हमें प्रोग्रेसिव साइड पे लेके जाएंगे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स करना क्या चाहते हैं और कितने क्रूएल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवॉल्ट में इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो एग्रीकल्चर लेबर ने तो किया था, फार्मर्स ने भी किया था, शाहूकार और लैंडलॉर्ड्स ने नहीं किया था। ऑप्शन 2 एंड 4 हो जाएगा। ऑप्शन 2 एंड 4 मेंशन है ऑप्शन डी में। तो शाहूकार और लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के वॉर में। जो रिवॉल्ट है 1857 का
वो बहुत ही दूर तक फैला था और इसे पब्लिक ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था। मेनली इसको फार्मर ने और सिपॉइज़ ने ही सपोर्ट किया था। एजुकेटेड क्लास और ये किंग्स वगैरह थे, इवन एजुकेटेड क्लास तो फिर भी न्यूट्रल थी, लेकिन जो किंग्स थे उन्होंने तो ब्रिटिशर्स को उल्टा सपोर्ट किया था। लेकिन ये सप्रेस कर दिया गया बहुत हद तक। इट वाज़ अ स्प्रेड इन अ लिमिटेड एरिया। ये भारत के कुछ ही हिस्सों तक लिमिट रहा था, जैसे कि बिहार में, यूपी में या दिल्ली तक, यहीं तक फैला था। बाकी जो साउथ के स्टेट थे या ऊपर नॉर्थ कश्मीर वगैरह थे, वो अनटच्ड थे। वहाँ तक ये जो म्यूटिनी है वो नहीं फैल पाई थी। Many native ruler like ruler of Patiala, Zind, Gwalior, Hyderabad and the Sikh of Punjab helped the British in suppressing the revolt by all possible means. वही है जो इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने उल्टा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जितना भी वो सपोर्ट कर सकते थे। मनी लैंडर और मर्चेंट्स थे, वो भी इस वॉर के अगेंस्ट थे और क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे। द एजुकेटेड इंडियन एंड द मिडिल क्लास ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। एजुकेटेड इंडियंस थे और जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। ऑन कॉन्ट्रेरी देयर फीलिंग्स वर अगेंस्ट इट। और बल्कि कि वो इस वॉर के अगेंस्ट थी, उनकी फीलिंग्स जो थी इस वॉर के अगेंस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। किसने इनमें से रिबेल नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। जितने भी बाकी के ऑप्शन हैं, जैसे राजा ऑफ विजयनगरम, ओलिगार ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलुथ हम्पी ऑफ ट्रेवनाकोर, ये सब ने इस 1857 के रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था, लेकिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वर नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सी टेरिटरीज है जो कि अफेक्ट नहीं हुई थी 1857 के वॉर से? तो वो थी चित्तौड़। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सा बिहार का पार्ट है जो अनअफेक्टेड था 1857 के दौरान? तो इसमें ऑप्शन 5 जो है, मुंगेर जो है, उसमें 1857 के वॉर से ये अनअफेक्टेड था, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब इम्पैक्ट हुए थे। आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, ये सब मेजर सेंटर थे 1857 के रिवॉल्ट के, लेकिन मुंगेर जो था वो अनइफेक्टेड रहा 1857 की रिवॉल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है। बख्त खान है, मौलवी अहमदुल्ला है, कुंवर सिंह है और नाना साहिब हैं। तो देख लेते हैं इसको। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह जो थे वो आरा से थे, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो अवध से थे, नाना साहिब कानपुर से, बख्त खान दिल्ली से। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 दो ऑप्शन में है, बी का 1 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। देख लेते हैं। बख्त खान जो है दिल्ली से बिलोंग कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह लीड कर रहे थे आरा से, नाना साहिब लीड कर रहे थे कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का एक क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुंवर सिंह है, हजरत महल है, खान बहादुर है, मौलवी अहमदुल्ला है। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से थे, हजरत महल जो थी लखनऊ से थी, खान बहादुर जो थे बरेली से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद अवध से थे। ए का जो होगा 3 होगा, एक ही से ऑप्शन निकल जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। जो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से थे, हजरत महल जो थी लखनऊ से थी, खान बहादुर बरेली से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको प्लेसेस दिए गए हैं और लीडर्स दिए गए हैं, मैच करना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से हजरत महल थी, कानपुर से मौलवी अहमद शाह थे और अजीमुल्ला खान जो थे फैजाबाद से थे। ए का हो जाएगा 4 और बी का 3, एक से ही ऑप्शन निकल जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। 1857 का जो रिवॉल्ट था, लक्ष्मीबाई जो लड़ रही थी वो झांसी से लड़ रही थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी, अजीमुल्ला खान कानपुर से कर रहे थे और फतेहपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे फैजाबाद से लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लीडर्स का नाम दिया गया है और प्लेस दिया गया है, बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, जो सही नहीं है वो बताना है। तो सांबलपुर है, उससे सुरेंद्र शाही थे ये, गंजम से राधा कृष्ण दंड सेना ही थे, कश्मीर से गुलाब सिंह थे, लखनऊ से लिकायत अली जो हैं वो लखनऊ से नहीं प्रयागराज से थे। तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो लिकायत अली थे वो प्रयागराज से थे, ना ही कि लखनऊ से थे। लिकायत अली was associated with Allahabad, rest of the option are correctly matched. Next question है, which of the following person had participated actively in revolt of 1857? 1857 के रिवॉल्ट में इनमें से किसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था? तो नाना साहिब ने भी किया था, बेगम हजरत महल ने भी किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने भी किया था, बेगम जीनत महल, ये इन्होंने नहीं किया था, लेकिन बाकी 3 ने किया था, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 1857 का जो रिबेलियन हुआ था वो उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। बहुत सारे लीडर्स और किंग ने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में। रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था झांसी से, तांत्या टोपे ने, नाना साहिब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, और बाकी के लीडर्स भी बहुत जगह से पार्टिसिपेट किया।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैचिंग का ही है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। नाना साहिब दिया गया, नाना साहिब जो थे वो कानपुर से थे। नवाब हामिद अली खान जो थे वो दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला जो थे लखनऊ से थे और मनीराम दीवान जो थे असम से थे। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो नाना साहिब थे वो लीड कर रहे थे कानपुर से, नवाब हामिद अली खान जो कर रहे थे दिल्ली से कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला साहब जो हैं लखनऊ से कर रहे थे, मनीराम दीवान जो हैं वो असम से कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रिबेलियन इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से बताना है कि कौन सा प्लेस और जो डेट है वो सही नहीं है। तो इसमें झांसी वाली जो डेट है वो सही नहीं है। झांसी में जो रिवॉल्ट हुआ था जून 1857 में हुआ था, ना ही कि मई 1857 में हुआ था। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ऑन 29 मार्च 1857 सोल्जर्स ऑफ बराकपुर रिफ्यूज टू यूज फैट कंटेनिंग कार्टिलेज एंड रिवोल्टेड। 29 मार्च 1857 को जो सोल्जर्स हैं बराकपुर के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो जो न्यू इनफील्ड राइफल है उसको नहीं यूज़ करेंगे। 10 में 1857 को 3rd बंगाल लाइट कैवलरी जो है वो 23 रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी वो मेरठ की तरफ मेरठ से उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था। रिवॉल्ट एट लखनऊ बिगन। लखनऊ का जो रिवॉल्ट है वो 30 मई और 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल की लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। झांसी का जो रिवॉल्ट था वो 4 जून 1857 को ऑर्गेनाइज किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के अंडर में। नोट में दिया हुआ इन मैनी रेफरेंस बुक एंड ऑफिशियल वेबसाइट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लखनऊ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज गिवन एज 4th June 1857, whereas in NCERT class 12th book the date of beginning of the rebellion in Lucknow is given as 30 May 1857. UPPCS has considered option B as a correct answer. UPPCS ने आंसर B को ही करेक्ट माना था। नेक्स्ट है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जब रिवॉल्ट हो रहा था तो इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कैनिंग थे। बाद में चल के यही फर्स्ट वॉइस रॉय भी बने थे। लॉर्ड कैनिंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे लास्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के और फर्स्ट वॉइस रॉय भी अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 जो थी वो उसने इंट्रोड्यूस किया था जुडिशियल रिफॉर्म को और इस्टेब्लिश किया था हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में कैनिंग के टाइम पे ही। इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पीरियड में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को भी पास किया गया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, लॉर्ड कैनिंग आंसर होगा ऑप्शन डी। हु वाज द गवर्नर जनरल, सेम क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन कैनिंग ही थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बराकपुर। बराकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो वो थे हर्जे। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्जे वाज कमांडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बराकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857। इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर किसने बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज को जो था इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट चल रहा था उस टाइम पे ब्रिटेन में कौन प्राइम मिनिस्टर था? तो उस टाइम में पामस्टन जो थे वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के। विस्काउंट पामस्टन जो थे, हेनरी जॉन टेम्पल थर्ड विस्काउंट पामस्टन वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। His tenure was from 1855 to 1858 AD and 1859 to 1865 AD. Next question है, whose name among the following was not associated with the revolt of 1857। ये बताना है कि 1857 में इनमें से कौन इन्वॉल्व नहीं था? तो कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स एंड कर्नल वैलिस, इनमें से कोई भी रिलेटेड नहीं है 1857 के रिवॉल्ट से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। None of the personalities mentioned in the given option is associated with the revolt of 1857. Next है, what was the main cause of failure of revolt of 1857। 1857 के रिवॉल्ट का मेन कॉज क्या था, क्यों ये फेल हुआ था? तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं थी लोगों में और ना ही कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था, कोई भी सेंट्रल स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। वैसे तो बहादुर शाह को माना गया था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा वीक थी, वो बहुत ज़्यादा वीक लीडर थे, ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी। The revolt of 1857 failed due to the lack of common strategy and central organization. This was one of the major reasons for the failure of revolt of 1857. All the group participated in this revolt for their own interest. जितने भी ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था 1857 में, उनके खुद के रीज़न थे, उनका खुद का इंटरेस्ट था। उस टाइम पे कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी और कोई भी क्लियर विजन नहीं था कि ये लड़ाई एक्चुअल में क्यों लड़ी जा रही है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का वो फेल क्यों हो गया? तो
लैक ऑफ यूनिटी, ये भी एक रीज़न था कि जो सिपॉइज़ थे उनमें यूनिटी नहीं थी। जनरल नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, ये भी रीज़न था क्योंकि नेटिव किंग्स जो थे इंडिया के उन्होंने उल्टा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया था। ब्रिटिश सोल्जर वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेदर देन द इंडियन, ये भी रीज़न था। ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उनके पास अच्छी गन्स थी, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी। तो सारे ऑप्शन इसके सही होंगे, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। एक्सपेंशन इन लिमिटेड एरिया, लैक ऑफ यूनिटी एंड प्लानिंग, नो यूनिफाइड लीडरशिप, डिसिप्लिन, बेटर रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश, role of traitors, the return of British troops from Crimea, no support of native ruler, non-cooperation from Sikh, Punjabis as well as educated Indian middle class etc. were the major cause of failure of revolt of 1857. ये जो रीज़न दिया गया है कि ये सब रीज़न है, जैसे कि लीडरशिप का ना होना, डिसिप्लिन ना होना, बेटर रिसोर्सेज भी नहीं थे इंडियंस के पास, उल्टा ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज थे, बहुत सारे धोखेबाज लोग थे, जैसे कि तात्या टोपे को उनके फ्रेंड मान सिंह ने ही पकड़वा दिया था। ब्रिटिश ट्रूप जो थी क्रीमिया से लड़ाई करके वापस आ चुकी थी, नेटिव रूलर ने सपोर्ट नहीं किया था, सिख और पंजाबीज़ ने कोई कोऑपरेशन नहीं दिखाई दी, एजुकेटेड इंडियंस तो वैसे ही इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी सारे रीज़न थे इसके फेल होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से बताना है कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से कि फेल हुआ। द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, ये स्टेटमेंट सही है। मिलिट्री सुपीरियर, ब्रिटिश जो थे मिलिट्री सुपीरियर ही थे। द रिबेल डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, ये भी स्टेटमेंट सही है। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तो राजपूत स्टेट में ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल हो गए थे? तो वो हो गए थे द लोकल राजपूत रूलर डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरीज, जो लोकल राजपूत सपोर्टर थे उन्होंने भी इस रिवोल्यूशन को इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइफ एट लखनऊ, इनमें से कौन से ब्रिटिश ऑफिसर की जान चली गई थी लखनऊ में? तो वो थे जनरल नील, मेजर हैवलॉक एंड सर हेनरी लॉरेंस। इन तीनों लोगों की जान चली गई थी लखनऊ में रिवोल्ट के दौरान। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन डाइड इन सितंबर 1857 ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ दिल्ली बाय द ब्रिटिश। सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक एंड द ब्रिगेडियर जनरल नील डाइड इन लखनऊ व्हाइल प्रोटेक्टिंग इंग्लिश रेजिडेंसी। इंग्लिश रेजिडेंसी जो वहाँ पे थे, रेजिडेंस थे, उनको सपोर्ट करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में ये तीनों लोगों की जान चली गई थी। हेनरी लॉरेंस की, जनरल हेनरी हैवलॉक की और ब्रिगेडियर जनरल नील की। और जो ये जनरल जॉन निकोलसन थे, ये दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी, ना ही कि लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। पहला जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो सिक्योर फ्रीडम्स को सिक्योर नहीं कर पाया था। रीजन क्या है? द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट शुड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो ए इसमें सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों का करेक्ट है और रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से कि फेल हुआ 1857 का रिवॉल्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि नेटिव रूलर्स ने इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था, उल्टा उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पायरेसी? 1857 के रिवोल्ट जो थी उसको कॉन्स्पायरेसी किसने बोला था? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टाइलर ने बोला था कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पायरेसी है। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टाइलर जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो हिंदू मुस्लिम की कॉन्स्पायरेसी है, षड्यंत्र है हिंदू मुस्लिम की। आउटरम ऑब्जर्व्ड दैट इट वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी दैट टुक एडवांटेज ऑफ हिंदू ग्रीवेंसेस। ये कह रहे थे कि मुस्लिम्स जो थे इन्होंने षड्यंत्र रचा था, वो हिंदू के जो प्रॉब्लम्स थी उनका फायदा उठाना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू जॉन स्टेली it was an sepoy mutiny, while T.R. Holmes expressed that it was a conflict between civilization and barbarism. different Britishers की opinion different थी और सबने 1857 के रिवॉल्ट को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया था। जैसे कि टी.आर. होम्स जो है उन्होंने तो ये बोल दिया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच की है, जो कि ब्रिटिशर्स खुद को सिविलाइज्ड बोलते थे। उन्होंने इवन बच्चों तक को मार मार के टांग दिया था। आपने ये जब एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था तो उसमें देखा था कि टीपू सुल्तान के बच्चों को एज अ होस्टेज उन्होंने ले लिया था, और ये बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन की लड़ाई 1857 के रिवॉल्ट को बोल रहे हैं, खुद बार्बरिज्म वाले काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर वाज? 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? तो वो वी.डी. सावरकर ने बोला था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। वी.डी. सावरकर जो है उन्होंने अपनी बुक जो कि लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, इस बुक के नाम को याद रखेंगे, ये एज इट इज़ पूछ लेता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी है? तो वी.डी. सावरकर जी ने लिखी है। दैट इज़ वेल प्लान्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ही कॉल्ड द रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला है।
नेक्स्ट है हु टर्म्ड द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो 1857 का अपराइजिंग है उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला है, तो वी डी सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय किसने किया है, तो पीछे देख चुके हैं वी डी सावरकर जी ने किया है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वी डी सावरकर जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज, ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो वो थे एस.एन. सेन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एस.एन. सेन हुज बुक टाइटल 1857, इनका जो बुक का नाम था वो 1857 था और ये 1957 एडी में पूरे 100 साल बाद इसको बुक को पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, इंडियन लैंग्वेज में किसने सबसे पहली बार लिखा था, तो सैयद अहमद खान ने लिखा था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अशबाब ए भगवते हिंद रिटन बाई सैयद अहमद खान, ये बुक का नाम ऐसे ही पूछ लेता है, आप ध्यान रखेंगे कि इसे सैयद अहमद खान ने लिखा है और ये पब्लिश हुई थी 1859 में और ये बेस्ड थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में 1857 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद, किसने ये स्टेटमेंट बोली थी कि जो पहला इंडिपेंडेंस का वॉर था ना तो वो पहला था, ना ही तो वो नेशनल था, ना ही तो इंडिपेंडेंस का वॉर था, तो ये बोला था आर सी मजूमदार ने। इंडियंस भी कम नहीं थे वैसे तो। डॉक्टर आर सी मजूमदार द इमिनेंट हिस्टोरियन स्टेटेड इन हिज बुक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट द so called first national war of independence of 1857 was neither first nor national nor a war of independence. Next question है who wrote it is difficult to avoid the conclusion that the so called first national war of independence of, वही same question है repeated है, who was the prominent Indian historian who did not accept 1857 revolution as revolution, same question है पीछे, जो मजूमदार जी हैं इन्होंने ही एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड आर सी मजूमदार, जो ब्रिटिशर्स ही थे उस टाइम, उन्होंने आर सी मजूमदार को अपॉइंट किया था हिस्ट्री लिखने के लिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे, बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस ही रिफ्यूज्ड एंड पब्लिश्ड हिज ओन बुक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द आर सी मजूमदार हाउएवर कंसीडर्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टू बी नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन्ड अनअफेक्टेड एंड मैनी सेक्शन ऑफ पीपल टुक नो पार्ट इन द अपसर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन एन एम्ब्रॉयनिक स्टेज, historians with regarded to the fact, तो ये जो है कंसिडर करते थे आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन, वो बोलते थे कि इंडियन नेशनलिज्म जो मिडिल 19th सेंचुरी में थी वो अभी एम्ब्रोनॉइक स्टेज में थी, मतलब बच्चों का जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको एम्ब्रोनॉइक कंडीशन बोलते हैं, उस स्टेज पे थी इंडियन नेशनलिज्म 1857 के वॉर के दौरान। Indian nationalism was in embryonic stage in the middle of 19th century is considered by historians like Dr. R.C. Mazumdar and Dr. S.N. Sen. Which of the following conception is true about the revolt of 1857? इनमें से कौन सा conception है वो सही है 1857 के revolt के लिए? तो it gave a death blow to the system of East India Company rule in India. ये स्टेटमेंट इसका सही है, इसने डेथ ब्लो दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद ही जो है ब्रिटिश के क्राउन ने कंपनी को बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बना के रख दिया था और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंपनी ने खुद डायरेक्टली एज्यूम कर ली थी। इन इंडिया आफ्टर द मैथ ऑफ 1857 रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड कर दिया गया था और उसकी सारी जो पावर्स थी वो क्वीन विक्टोरिया को हैंड ओवर कर दी गई थी बाय द प्रोक्लेमेशन अनाउंस्ड ऑन नवंबर 1, 1858। शी एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन हर हैंड, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्ट अब क्वीन विक्टोरिया के पास चली गई थी, कंपनी से ये चीज़ छीन लिया था वहाँ के क्वीन विक्टोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन? हमने देखा है नवंबर 1, 1858 को, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वर एज्योर्ड ऑफ मैनी थिंग इन द डिक्लेरेशन बाय द क्वीन विक्टोरिया इन 1858 व्हिच अमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वाज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? वैसे तो बहुत सारी एश्योरेंस दी गई थी क्वीन विक्टोरिया ने जो अपना प्रोक्लेमेशन दिया था 1 नवंबर 1858 को, लेकिन उनमें से कौन सा एश्योरेंस था जिसको कि फुलफिल किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सिएशन वाज अबेंडेंड। अब जो था जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी कि डायरेक्ट टेरिटरीज को एनेक्स कर ले रही थी ब्रिटिश, उस काइंड की पॉलिसीज़ को अब ड्रॉप आउट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, अब उस टाइप की पॉलिसीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो मेजर रिजल्ट था 1857 रिवॉल्ट का वो ये था कि
यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। द मेजर रिजल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज प्रोक्लेमेशन ऑन नवंबर 1st 1858 बाय क्वीन विक्टोरिया। दिस वाज प्रोक्लेम्ड बाय लॉर्ड कैनिंग ड्यूरिंग दरबार इन इलाहाबाद प्रयागराज। द रूथलेस एक्सप्लॉइटेटिव एरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड एंड न्यू एरा ऑफ ब्रिटिश रूल टू बी गवर्न डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश क्राउन बिगिन। जो 1857 का रिजल्ट जो हुआ रिवॉल्ट का वो ये था कि पहली बात तो प्रोक्लेमेशन आया क्वीन की साइड से 1 नवंबर 1858 को, और ये प्रोक्लेमेशन किसने रीड किया था? लॉर्ड कैनिंग ने रीड किया था, जो इलाहाबाद में दरबार रखा गया था वहाँ पे। इसमें सबसे बड़ा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स छीन ली गई थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश की क्वीन करती, ब्रिटेन की क्वीन करती। This proclamation included the abandonment of the policy of conquest and annexation, adherence to the principle of secularism and religious neutrality, and the same judicial facilities for everyone without any discrimination. इस proclamation में बोला गया कि जो conquest करते थे या जो annex करते थे, जो territories को हड़प लेते थे, उसको अब नहीं हड़पेंगे, secularism को अपनाएंगे, religious neutrality को अपनाएंगे, किसी के religion में interfere नहीं करेंगे, judicial facilities जो हैं सबके लिए equal होंगी, कोई भी discrimination नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा जो पॉलिसी था जो कि किसी की टेरिटरी को अनेक्स नहीं करेंगे, उसको इन्होंने फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858। क्या ऑब्जेक्ट थे क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन का? तो डू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स द इंडियन स्टेट, ये सही है। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था एक्ट 1858 में, जिसे कि एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया भी जाना जाता है। इसके अंदर जो प्रोविजंस थे वो ऐसे थे, कंपनी की टेरिटरीज जो इंडिया में है उसको डायरेक्टली अब क्वीन गवर्न करती। कंपनी ने सीज कर दिया था टू एक्सरसाइज इट्स पावर एंड कंट्रोल ओवर दीज टेरिटरीज। इंडिया हैज नाउ टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ क्वीन, इंडिया को अब क्वीन के नाम पे गवर्न किया जाने लगा। The Queen, Principal Secretary of State for India, received the power and duties of company's court of director. A council of 15 members was appointed to assist the Secretary of the State. क्वीन की एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाई गई जिसमें कि 15 लोगों को हायर किया गया, वही अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखती डायरेक्टली। द काउंसिल बिकम एन एडवाइजरी बॉडी फॉर द इंडियन अफेयर, और जो ये काउंसिल थी एज अ एडवाइजरी बॉडी थी। फॉर ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकम द रियल चैनल, और जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये चैनल बन गए थे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इंडिया को और ब्रिटेन से कोई भी बात करनी होती थी तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू ही होती थी। द क्राउन वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी, क्राउन को एम्पावर कर दिया गया कि जो भी गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट है या गवर्नर की अपॉइंटमेंट है अब वो डायरेक्टली क्राउन करेगी। एंड इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज टू बी क्रिएटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडियन सिविल सर्विसेज का भी कंट्रोल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया। इसका लगभग यही मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बहुत पावरफुल बना दिया गया और क्वीन के बिहाफ पे यही रूल कर रही थी। ऑल द प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द क्राउन, जितनी भी इंडिया की प्रॉपर्टी थी और एसेट थी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी और एसेट्स थी वो सब क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। द क्राउन ऑल्सो एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद देयर रिलेटेड ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड सो फॉर्थ, कंपनी ने जो भी ट्रीटीज वगैरह साइन की थी या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्राउन ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, इनमें से कौन सा कमीशन एसोसिएटेड है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से? तो वो है पील कमीशन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पील कमीशन जो है एसोसिएटेड है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से आफ्टर द सेपरेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये कमीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, ब्रिटिश ने किसको रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबीज को। After the revolt of 1857, the British recruited the soldiers from Gorkha, Sikh and Punjabi. 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अपनी आर्मी में गोरखा, सिख और पंजाबीज को बहुत ज़्यादा लेने लगे थे, क्योंकि जो मेनली ये म्यूटिनी हुई थी उसमें बंगाल आर्मी इन्वॉल्व थी। बंगाल आर्मी में 60% जो सोल्जर्स थे वो या तो बिहार से बिलोंग करते थे या यूपी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में। तो इस वजह से ब्रिटिश बहुत सस्पिशियस हो गई थी इनके अगेंस्ट, और वो हायर करना चाहती थी गोरखा, सिख, पंजाबीज को, क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। क्वीन विक्टोरिया जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे अदर सिविल अपराइजिंग का करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।